मित्रों, सादर जय जिनेन। जैन धर्म के प्राचीन स्तोत्र, मंत्र, यंत्र और जापों की श्रृंखला इस YouTube चैनल पर लगातार चल रही है। साथ ही आपको बता रहे हैं जैन धर्म के प्राचीन चमत्कारी क्षेत्रों के बारे में, रहस्यों के बारे में। अभी तक आपने इस जैन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रत्येक वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब बटन को तथा घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही अंगूठे के निशान वाले लाइक के बटन को भी दबाएं ताकि सभी नए वीडियोस आपको लगातार प्राप्त होते रहें और उनसे आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करके लाभ उठाते रहें। मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी जैन मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान का मंदिर महाराष्ट्र के पैठण में है, जिसका नाम मुनि सुब्रतनाथ शनि ग्रह अरिष्ट निवारकाय पैठण मंदिर है। मंदिरों में प्रतिमाएं पाषाण या धातुओं की होती हैं, आपने हमेशा यही देखी होंगी। लेकिन यदि आपको बालू अर्थात रेती से बनी हुई प्रतिमा को देखना है तो आप महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में औरंगाबाद शहर के दक्षिण में लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर बने 1008 जैन मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पैठण जरूर जाएं। क्षेत्र पर मूलनायक प्रतिमा 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान की है, जो कि पद्मासन अवस्था में है और 3.5 फुट ऊंची है। और मूलनायक प्रतिमा रेत अर्थात बालू से बनी हुई है, जिसे लोक मत के अनुसार राजा खरदूषण द्वारा बनवाया जाना माना जाता है तथा चतुर्थ कालीन का माना जाता है। आप खुद आश्चर्य करेंगे कि चौथे काल की प्रतिमा, जो कि रेत अर्थात बालू से बनी हुई है, आज तक कैसे अखंड अवस्था में विराजमान है। आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पैठण क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर आप जाएं तो आपके शनि ग्रह से संबंधित कोई भी साढ़े साती है, कोई भी ढैया है या और शनि ग्रह की कोई बाधा है, तो यहाँ भगवान का अभिषेक और शांति धारा करने मात्र से समस्त शनि ग्रह के कष्ट दूर हो जाते हैं। यह एक शहर स्वर्ण युग में प्रतिष्ठानपुर के नाम से प्रसिद्ध था। यह शहर गोदावरी नदी के सुंदर तट पर स्थित था। ऐसा कहा जाता है कि ये चौथे युग का है और इस क्षेत्र के प्रमुख देवता भगवान मुनि सुब्रतनाथ हैं। भगवान राम के समकालीन 20वें तीर्थंकर हैं। कहने के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने इस भव्य मूर्ति की पूजा की थी। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्षों के सूखे के समय 3री शताब्दी में अपने विद्वान प्रसिद्ध मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त और 12,000 भिक्षुओं के साथ अंतिम शुद्ध केवली आचार्य भद्रबाहु के प्रवास के दौरान आचार्य भद्रबाहु यहाँ आए थे। बाद में विशाखाचार्य और कालकाचार्य भी पैठण गए। इस क्षेत्र के चमत्कारों के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ बार बेसमेंट से सुगंधित धुएं को बाहर आते हुए देखा गया है। एक कहानी बहुत लोकप्रिय है कि 17वीं शताब्दी के दौरान श्री चिमना पंडित भट्टारक अजित कीर्ति के एक विद्वान यहाँ रहते थे। वे मराठी भाषा के एक महान कवि थे। महान हिंदू संत श्री एकनाथ जी और एक मुस्लिम संत उनके मित्र थे। एक दिन ये तीनों आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक ने उस दिन की तिथि के बारे में चिमना पंडित से पूछा। चिमना पंडित ने उत्तर दिया कि यह पूर्णमासी का दिन है। दोनों मित्र इस उत्तर पर हंसे और उन्हें बताया कि ये अमावस्या का दिन है, लेकिन पंडित ने इस बात को बार बार नकार दिया। आखिर उन्होंने रात में सच्चाई की पुष्टि करने का फैसला किया। कुछ समय बाद चिमना पंडित ने इस तथ्य को याद किया और उसे बहुत दुख हुआ। फिर वह मंदिर में गया और प्रार्थना के लिए भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान की मूर्ति के सामने रुका और उसने खुद को भक्ति में तल्लीन कर दिया। रात में सभी ने देखा कि चांद पैठण और करीब के क्षेत्र में चमक रहा था। यह पैठण के भगवान मुनि सुब्रतनाथ स्वामी का चमत्कार था। इस प्राचीन मंदिर में मुख्य देवता काले रेत के पत्थर से बने क्रॉस लेग्ड सिटिंग आसन अर्थात पद्मासन में भगवान मुनि सुब्रतनाथ विराजमान हैं। इस प्राचीन मूर्ति की
भव्य, शानदार और सुंदर है। जो श्रद्धालु और श्रावक आते हैं उनका ध्यान अपने आप ही अपनी ओर खींचती है और अपने चमत्कारों के द्वारा उनको उनके समस्याओं से और दुखों से दूर करती है। आप इस मंदिर में जब भी आएं तो सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक भगवान के अभिषेक और पूजन इत्यादि कर सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्येक शनि अमावस्या पर विशाल भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अभिषेक आयोजित किया जाता है और वार्षिक समारोह भगवान के जन्म कल्याण अर्थात वैशाख कृष्ण दशमी के दिन होता है। आप इस क्षेत्र पर आएं, रुकने की, भोजन की सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं और एक बार जरूर अपने जीवन में इस पुण्य को अर्जित करें और उन चमत्कारों को देखें। चौथे काल की रेत से बनी हुई प्रतिमा के जो हजारों लाखों लोग आज तक देखते चले आए हैं। कोई भी जिज्ञासा है, प्रश्न है तो 9893520130 पर व्हाट्सएप करके अपने प्रश्नों का, शंकाओं का समाधान भी ले सकते हैं। जय जिनेंद्र, नमस्कार।